नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2। तो इसमें हमने आज अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है। इससे पहले हम अपने 2 चैप्टर्स जो है यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट किया था हिमालय की बेटियां। तो जिसमें हमने दोनों ही चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए थे, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर था उसको भी हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया था और सेकंड चैप्टर भी हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन सेकंड चैप्टर जो था हमारा हिमालय की बेटियां, उसके प्रश्नों-उत्तर जो है हमने अभी नहीं पढ़े हैं। तो यानी कि उसके प्रश्नों-उत्तर आपके लिए होमवर्क पे है कि आप उनको एक बार घर पर करने की कोशिश करें और उस दोनों चैप्टर्स में कोई भी डाउट आपको होता है, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में ना आती हो, तो उसको आप जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से हम आज कंटिन्यू करेंगे, अपने थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे, आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ये है एक छोटी सी कविता जिसका नाम है कठपुतली। आपने देखा होगा कि हर एक राज्य की अलग अलग विशेषताएं होती है। अगर हम उत्तराखंड में हैं तो यहाँ की अपनी अलग विशेषताएं हैं, अगर हम हिमाचल में हैं तो वहाँ की अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं या गुजरात के हैं, तो सभी राज्यों की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। कल्चरल जो सांस्कृतिक एक तरह से विशेषताएं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो राजस्थान में आपने देखा होगा कि कठपुतलियों का खेल, ठीक है, कठपुतलियों का खेल जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। वहां पे इस तरह से देख सकते हैं आप कि कठपुतली का नृत्य कराया जाता है, कठपुतली से डांस करवाया जाता है। और उससे कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा कि कुछ कठपुतलियां जो है इस तरह से नाच रही होती हैं और वो आपस में बातचीत भी कर रही होती हैं। तो यही जो एक कठपुतली है, आज उसने अपने बारे में यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी है, अपने एक तरह से जीवन के बारे में एक छोटी सी कविता लिखी है। तो उसको हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अभी हम यहाँ पर केवल कविता को रीड करेंगे और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अच्छे से उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखिए, कठपुतली, जैसे कि आप दृश्य में देख रहे हैं कि ये एक टाइप का खिलौना ही होता है, यानी कि बिल्कुल जैसे डॉल होती है बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन इनके जो हाथ होते हैं या पैर होते हैं या गर्दन होती है, इनमें जो है धागे बंधे हुए रहते हैं। तो ये क्या होता है कि इनको इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आदमियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए, एक जो टॉय होता है वो या तो बैटरी से बोलेगा, ठीक है ना, आज के टाइम में तो सारे टॉय आपको बैटरी से बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये जो होती है ये बोलती नहीं है, लेकिन इसके साथ जो इसको चलाने वाला आदमी होता है वो इसकी आवाज में बात करता है। तो ये एक टाइप का टॉय होता है, खिलौना होता है, खिलौने की तरह ही होती है, लेकिन इसको सजीव दिखाया जाता है। तो अब उसको क्यों, एक तरह से अपने जीवन से क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो वो अपने जीवन की बातों को यहाँ पर कह रही है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है ये कविता। कठपुतली गुस्से से उबली। आज क्यों आया है कठपुतली को गुस्सा? कठपुतली तो हमेशा दूसरों का मनोरंजन करती है, दूसरों को हंसाती है, दूसरों को एक तरह से रिलैक्स करवाती है, एक तरह से आनंदित करती है। लेकिन आज वो खुद गुस्से में क्यों है? कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। उसे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और अब वो उसके सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है। वो हमेशा से इन धागों से कंट्रोल होती रही है, इन धागों के सहारे ही उसको लोगों में प्रसिद्ध हुई है, इन धागों के सहारे ही वो लोगों के सामने आती है। लेकिन आज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में उबली हुई है। उबला हुआ होना यानी कि बहुत ज्यादा, देखिए आपने देखा होगा कि एक तो होता है कि नॉर्मल पानी जो गर्म होता है, ठीक है, एक होता है कि उसमें बहुत ज्यादा उबाल आ जाता है, यानी कि बहुत तेजी से खटकने लगता है, ठीक है। तो एक होता है गुस्सा आना कि इंसान को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक होता है कि गुस्से का उबाल आना, ठीक है ना।
यानी कि बहुत तेज गुस्सा आना। तो कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली जो है आज गुस्से से उबली हुई है, बिल्कुल उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और उसका बस एक ही प्रश्न है कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर कंट्रोल करने की बात आई कि अगर आप हर चीज देखिए, जब आप छोटे होते हैं तो फिर सारी चीजें आप अपने मम्मी पापा के कहने पे करते हैं। आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये तो हुई बताने वाली बात कि ये आपको सिखाया जा रहा है कि इस काम को ऐसे किया जाता है, इस काम को ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यहाँ ऐसे बोलना है, यहाँ ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, बड़ों के सामने इस तरह से बात करनी चाहिए, छोटों से इस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये सब तो आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन यही चीजें जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, यही चीजें जब आप बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद जब आपको कोई भी व्यक्ति अपने इशारों पर अपने तरीके से वो काम कराना चाहते हैं, नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं तो क्या आपको ये पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पर तो मुझे भी अपनी राय रखनी चाहिए, मुझे भी अपने तरीके से काम करना चाहिए, मुझे भी एक तरह से अपनी पसंद का काम करना चाहिए, मुझे भी अपने तौर तरीके अपनाने हैं। ठीक है ना, तो एक टाइम के बाद तो सबको इस चीज पर गुस्सा आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो आज कठपुतली भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, अब वो इरिटेट हो चुकी है, अब वो नहीं सहन कर सकती इन धागों को। वो कह रही है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, तोड़ दो इन्हें और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कहती है कि इन धागों को तोड़ दो, जबकि उसे पता है कि इन धागों के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मात्र एक खिलौना बनकर रह जाएगी, बाकी उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन फिर भी वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कह रही है मुझे ये अपने आगे पीछे, यानी कि गर्दन पर धागा, उंगलियों में धागा, कमर पर धागा, पैर में धागा, जिससे कि वो पूरी तरह से अपनी आंखें भी खोलती है, अपने हाथ भी हिलाती है, अपनी गर्दन भी हिलाती है। ठीक है, और इस तरह से कमर भी हिलाती है, डांस करती है, अपने पैर भी हिलाती है। ठीक है, तो वो कह रही है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, तोड़ दो इन्हें, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, यानी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरी कंडीशन पर छोड़ दो, मुझे मेरे तरीके से रहने दो, इन धागों को मेरे आगे पीछे से हटा दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां, सुनकर बोली और कठपुतलियां। जब एक कठपुतली की बात सुनी, जब एक कठपुतली की बात सुनी तो बाकी जितनी कठपुतलियां थी वो भी उसकी बात सुनकर बोली। क्या बोली? हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। वो कहती है कि जो बाकी कठपुतलियां हैं वो उसकी सुर में सुर मिला रही है। ठीक है ना, जो वो मेन कठपुतली है तो कह रही है कि मेरे आगे पीछे से ये धागे हटा दो, मुझे नहीं पसंद, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अपने तरीके से रहना चाहती हूँ। तो इसी तरह से उसकी बात सुनकर जो बाकी कठपुतलियां हैं वो भी कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन का काम किए हुए। तो छंद छूना, छंद छूने का अर्थ है कि देखिए, जब हमारा मन प्रसन्न होता है, जब हमारा मन खुश होता है, जब हम प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो उस टाइम पे एक अलग ही आनंद होता है हमारे अंदर, हमारे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है, एक अलग ही खुशी होती है। हम चल भी रहे होते हैं तो हम खोए खोए से होते हैं कि हम गाना गा रहे होते हैं, हम मन में गुनगुना रहे होते हैं, हम एक तरह से वो खुशी हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। तो
ये मन के छंद छूना, यानी कि जब हम एक तरह से खुश होते हैं तो हमारे मन से अपने आप गीत निकलते हैं, अपने आप सुर निकलते हैं, अपने आप लय निकलती है। तो वो कहते हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमने कभी भी अपने मन का कोई काम नहीं किया, यानी कि अपने मन से अपनी खुशी से कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी होती है इंसान की खुशी। देखिए, अगर इंसान किसी काम को खुशी से करता है ना, एक होता है फोर्सफुली किसी काम को करना और एक होता है खुशी से करना, मन से करना, दिल से करना। ठीक है, तो इंसान जब किसी काम को दिल से करता है, मन से करता है, तो वो उसके काम में वो चीजें झलकती हैं, वो 100% जो है वहां पर सफल होता है और उसका काम जो है बहुत अच्छा जो है फल, रिजल्ट लेकर आता है। तो वो कहते कि हमने बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमने आज तक अपने मन का काम मतलब नहीं किया है, आज तक हमने अपने मन का कोई ऐसा अपने मन मर्जी का कोई काम नहीं किया हुआ है और बहुत दिन हो गए हैं हमें इस तरह से बंधे हुए। मगर अब देखिए, जब पहली कठपुतली ने बोला, देखिए छोटी सी कविता है, बिल्कुल आप गिन सकते हैं, मुश्किल से 10 लाइनों की ये कविता होगी, ठीक है ना। लेकिन अब जब आप इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे, जब आप इसको प्रयास करेंगे समझने का, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि एक कठपुतली का धागों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसके बाद तो वो एक मामूली टॉय है, एक मामूली सा खिलौना है जिसको नॉर्मली सारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन कठपुतली कहते ही सारे लोग जो है एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम कठपुतली का नाच देखेंगे, हम कठपुतली का एक तरह से दृश्य देखेंगे, उनका एक नाटक देखेंगे। तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और एक मामूली टॉय जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो जब बड़ी कठपुतली ने, जो मेन कठपुतली थी, जो पहली कठपुतली थी, जो कठपुतलियों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी मुखिया थी, उसने जब ये बात सुनी, किसकी बात सुनी? उन बाकी कठपुतलियों की बात सुनी, जो ऐसे कह रही थी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो ये जब इसने उनकी बात सुनी तो अब ये सोच में पड़ गई, अब ये सोचने लगी कि हाँ, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि आखिर मैं सोच क्या रही हूँ, आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ, आखिर मुझे आजादी चाहिए क्यों, आखिर मेरी आजादी से मैं आजादी चाहती हूँ, मेरे पीछे से ये भी आजादी चाहती हैं, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो तो ये धागे हैं, लोग इसी से हमें पहचानते हैं, लोग इसी से हमें पसंद करते हैं, लोग इसी से हमें जानते हैं। अगर जब मैं ये धागे तोड़ना चाहती हूँ तो मेरे साथ ये सब भी ये धागे तोड़ना चाहती हैं, तो अगर ये धागे टूट गए तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि इन सब की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इन सब का एक तरह से जीवन का, क्योंकि उसके बाद तो सब बेकार हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर क्या वो उन सब की जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्या वो उन सब के जीवन को बर्बाद होने से बचाएगी? तो वो मन ही मन सोच रही है उन बाकी कठपुतलियों की बात को सुनकर कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो देखिए, यहाँ पर एक सबसे मेन चीज तो है जो मैंने आपको बताया कि इस कविता में सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो गुलामी है या दूसरों का जो कंट्रोल है, ठीक है, कि हम दूसरों का जो कंट्रोल है, दूसरों का जो नियंत्रण है, उसको बहुत देर तक सहन नहीं कर सकते हैं, उसको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार, जो आपने लास्ट की लाइन पढ़ी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जो आपने लास्ट की लाइन पढ़ी, इससे हमें एक और सीख यहाँ पर मिलती है कि कई बार ये जो नियंत्रण होता है, ये जो कंट्रोल होता है, ये जो एक तरह से किसी का साया होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए।
तो ये खास तौर पर ये छोटे बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बताऊंगी। अभी तो आप क्लास 7th में है, लेकिन यही आपकी एक एज जो है, यहाँ से आपका एडोलेसेंस पीरियड यानी कि किशोरावस्था जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो इस टाइम पे बच्चों के मन में जो है अपने माता पिता के प्रति, ये एक छोटी सी कविता है लेकिन सीख बहुत अलग टाइप की, बहुत अलग सी ये यहाँ पर दे रही है कि आपको लगता है कि आप के माता पिता हमेशा आपको कंट्रोल करते हैं, हमेशा आपको ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मेरे साथ चलो, दोस्त के साथ मत जाओ, ये मत करो, वो मत खाओ, ये सब चीजें कहते हैं। और आपके मन में उनके प्रति जो है एक तो होता है कि थोड़ा थोड़ा जनरेशन गैप भी आ जाता है। हर जो टाइम के बाद जो है माता पिता और बच्चों की सोच में जो है थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि समय इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, टाइम इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो ये छोटी सी चीज तो आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए, माता पिता और बच्चों दोनों के लिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि किस तरह से वो इस टाइम को, इस समय को जो है एडजस्ट करते हैं, किस तरह से वो तालमेल बिठाते हैं अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में। तो बच्चों को चाहिए, उनको लगता है कि हमारे मम्मी पापा गलत हैं, हम सही हैं, हमें हमारे दोस्त सही हैं, हमारे जो मित्र हैं वही सही हैं, हमारे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं पता, वो हर चीज के लिए मना करते हैं, वो किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं कहते। ठीक है ना? तो ये कई बार बच्चों के मन में आता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई जो है, ठीक है ना, यहां से आपके जीवन का एक नया अध्याय भी शुरू होता है। ठीक है, जब आप किशोरावस्था में होते तो इसे सबसे तूफान की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि इसी टाइम पे बहुत सारे फिजिकल और आपके एक तरह से इमोशनल और बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे होते हैं, जिससे जो है आपको बहुत सारी चीजें, एक तो पढ़ाई का प्रेशर होता है, ऊपर से आप देख रहे होते हैं कि टाइम जो है कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, प्रेशर आपके ऊपर होता है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें भी है। और दूसरा जो है, यही टाइम है जब आप जीवन में असली अनुशासन सीख रहे होते हैं, यानी कि यहाँ से जो आप सीख गए वो आप जीवन में आगे लेकर जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपने जीवन की को, अपने जीवन की शक्ति को अगर अच्छाई की तरफ लगा दिया, अगर आपने अपने जीवन की एक तरह से जो आपकी ताकत है उसको सही दिशा में अगर लगा दिया, तो आपका जीवन हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और यही टाइम होता है जब आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको बहुत ज्यादा एक तरह से अपने माता पिता की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे अपने माता पिता की बात सुने, क्योंकि जो पहली कठपुतली यहाँ पर सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि आखिर मैं आजाद तो होना चाहती हूँ, तो क्या मैं इनकी जिम्मेदारी ले पाऊंगी? जो ये बाकी हैं, जो ये बाकी भी इस तरह की बातें कह रही हैं, तो क्या मैं इनकी जिम्मेदारी ले पाऊंगी? तो क्या आप जब इस टाइम पे ऐसा सोच रहे होते हैं, तो क्या आप अपने जीवन में इतने काबिल हो चुके हैं कि आप सारी चीजें खुद कर लें? तो इस टाइम पे आपको अपनी मम्मी पापा की बातें सुननी है, समझनी है, अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाना है और अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना है। जो भी आपके अंदर कौशल है उसको बढ़ावा देना है। उसको अगर आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या आपने बहुत बड़ा कोई ऑफिसर ही बनना है। आपके जो भी सपने हैं, आप जो भी अच्छा कर रहे हैं, जिसमें आपका मन है, जो आप मन से करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी काम, चाहे वो आपकी राइटिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कोई भी चीज जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप उसको भी आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये छोटी सी कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई हमने यहाँ पर पढ़ी, और अभी देखिए केवल हमने यहाँ पर इसको रीड किया है और काफी अच्छे से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न भी कुछ थोड़े से ही हैं, जैसे कि कविता के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही बताया गया है कि इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से
स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। यानी कि वो स्वतंत्र तो होना चाहती हैं, वो अपने धागे तो तोड़ना चाहती हैं, लेकिन क्या ये स्वतंत्रता साकार हो पाएगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि धागे से बंधी हुई कठपुतलियां तो पराधीन है, दूसरों के अधीन है, वो दूसरों के इशारों पर एक तरह से सारी चीजें करती हैं, वो दूसरों के इशारों पर बात करती हैं, वो दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, और इनसे उन्हें बहुत दुख होता है। और इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक जो बड़ी कठपुतली है वो यहाँ पर विद्रोह करती है, वो अपने पांव पर खड़े होना चाहती है। तो जब वह इस तरह की बात करती है तो ये बात बाकी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, अपनी मर्जी से काम करना कौन नहीं चाहता, अपने तरीके से काम करना कौन नहीं चाहता, लेकिन पहली कठपुतली सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उस पर आ जाती है, यानी कि जब वो कह रही है कि हमें भी स्वतंत्र होना है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, तो वो भी जब स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो पहली कठपुतली जो है दूसरों की जिम्मेदारी यानी कि बाकियों की जिम्मेदारी जब उस पर आ जाती है, तो अब वो सोच समझकर कदम उठाना ही जरूरी समझती है। यानी कि वो सोचती है कि मुझे इतनी जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, मुझे सोचना है, मुझे विचार करना है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे मन में ये इच्छा जगी है, क्या ये सही भी है, क्या ये सार्थक हो पाएगी? ये जो स्वतंत्रता की इच्छा मेरे मन में जगी है, कहीं मैं इन सबके भी जीवन का नाश ना कर दूं, कहीं मैं इन सब का अस्तित्व भी खत्म ना कर दूं। तो इस तरह से हमने बहुत ही सुंदर ये छोटी सी कविता यहाँ पर पढ़ी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। और जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट सेशन में इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, और साथ ही बाकी जो इससे जुड़े हुए, कविता से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।